गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास इंटीग्रेशन में 9.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 के बाद के सभी क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या है उसको समझना है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करने की टेक्निक है। तो इन क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, बाई द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन cot x अपॉन में 3 + 2 log sin x dx को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ये दोनों ही फंक्शन, देखो यहाँ cot x है, यहाँ log में sin x है, तो किसको टी मान है जो मेरा cot x आ जाए। तो इस पूरे को टी मान के देखते हैं रफली। तो लेट 3 + 2 log sin x को मैंने t माना। क्या माना जी? t। और डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? 0, 3 को 0। 2 आगे मल्टीपल में है, log का डिफरेंस क्या होता है? 1/sin x, यानी log के एंगल में जो भी होगा वो अपॉन में जाएगा। और sin x का डिफरेंस क्या होता है? cos x dx बराबर dt। अब cos बटे sin क्या होता है जी? 2 cot x dx बराबर dt। और मुझे चाहिए cot x dx, यहां पर है 2 cot x dx, तो 2 को कहां ले जाएंगे? अपॉन में। तो क्या हुआ? cot x dx = dt by 2। तो ये नॉर्मल फिनोमेना थी, बस केवल ये चेक करना था किसको टी माना है। भाई इस पूरे को टी मानने से ऊपर मेरा dt मिल जाता है। तो यही हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है कि किसको क्या माना जाए कि मेरा वर्क हो जाए। अब मैं cot x dx को रिप्लेस कर दूंगा किसकी जगह से? dt by 2 की वजह से। dt by 2 मैंने इसके स्थान पर रखा, अपॉन में 3 + 2 log sin x को क्या माना था? t। और 1 में t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। तो 1/2 log t, 1/2 log, t की वैल्यू क्या है यहाँ पर? t की वैल्यू आप देख रहे हो, t की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3 + 2 log sin x। रिप्लेस कर दो, 3 + 2 log sin x प्लस मेरा आंसर हो गया। तो बहुत ही नॉर्मल था कि किसको टी माना है कि मेरा cot x dx आ जाए। तो हमने क्या माना? 3 + 2 log sin x को टी मान लिया। इससे मेरा पूरा केस आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इसी तरह से इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है सिक्स्थ का क्वेश्चन। जैसे और भी है टेक्निक बता देते हैं, सिर्फ टेक्निक नंबर सिक्स्थ के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 1 में x 1 + log x dx। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 1 में x log x इंटू में log x dx। और फोर्थ पार्ट है dx अपॉन में √1 - x का स्क्वायर डॉट साइन इनवर्स x। अब एक जब मतलब हमारे पास ये 3 क्वेश्चन सिर्फ, अब मुझे कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है कि मेरा ये सॉल्व है। अब अगर मैं x को t मानूं तो x का डिफरेंस 1 होता है, 1 dx मिले, परंतु इस log x का क्या करना है? इसलिए मैं अगर 1 + log x का t मान लूं तो 1 का डिफरेंस 0, log x का 1/x मैच हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? 1 + log x को t मान लिया, 1 + log x को t मान लिया, और डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आया हमारे पास में? 1 का डिफरेंस है 0, log x का 1/x dx = dt। मैच हो गया नहीं हो गया? देखो जी, dx बटे x क्या होता है? dt। तो सीधा क्या हो गया हमारे पास में? इस पूरे को हटाया, मैंने क्या रखा इसके स्थान पर? 1/x dx की वैल्यू क्या है? dt। तो मैंने क्या रखा यहाँ पर? dt। और 1 + log x को क्या माना था मेरा? t। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? log t प्लस से। अब t की वैल्यू रिटर्न कर दो बच्चों। log t की वैल्यू क्या मानी मैंने? 1 + log x है सिंपली। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कि दैट इज यू हैव टू थिंक नाउ, इसमें क्या वस्तु को हम t माने जो मेरा कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो जाए। अगर मैं सिर्फ log x को t मानता हूँ तो 1/x चाहिए, 1/x हो जाएगा, बट इनका क्या करेंगे हम? इसीलिए मैंने क्या कहा? इस पूरे को t मान लो, इस पूरे को t मान लो, ये बेटर रहेगा। log इंटू में log x को t माना तो डिफरेंशिएट किया, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए जब log खुलता है डिफरेंशिएशन में तो क्या होता है? 1 में एंगल, एंगल क्या है इसका? log x।
इस लॉग के बाद गया मैं इस लॉग पर, जब इस लॉग का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा 1/x, और जब मैं x का करूंगा तो क्या आएगा dx बटे में dt। बिल्कुल आएगा जी। तो हमारे पास यहां पर क्या है, t का क्या हो जाएगा dt। अब ये चीज मैच हो गई, dx बटे में x log x, dx बटे में x log x। इस पूरे के स्थान पे क्या रख दूंगा मैं यहाँ पर dt, इस पूरे क्या माना मैंने t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस। अब log t की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, t की वैल्यू क्या मानी थी मैंने log इनटू में log x। क्लियर नॉट क्लियर? log इनटू में log x। अब मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो अगले पार्ट में सॉल्व करना है, वो क्या है वो भी समझ लीजिए। अगले केस में क्या आ रहा है, dx अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। तो किसको t माना जाए? मेरे अकॉर्डिंग इसको आप t मानोगे तो ये मैच हो जाएगा पूरा। मान लो लेट साइन इनवर्स एक्स को मैंने t मान लिया, या मान लिया जी t, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1 में √1 माइनस में x का स्क्वायर dx, और t का क्या होता है dt। तो यहाँ पे मैच हो गया, नहीं हो गया? dx अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है dt बराबर। तो dt साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या मानी मैंने t, और dt अपॉन में t, और अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस। अब log यहाँ पे है और t की वैल्यू रिटर्न कर दो, t की वैल्यू क्या मान रखी है मैंने साइन इनवर्स x प्लस। तो ये मेरा आंसर। तो बहुत ही इजी है। देखो ट्रिक क्या है, वी हैव टू थिंक दैट, हमें यहाँ पे सोचना होगा कि इसको टी मारने से मेरा ये नहीं आना, परंतु इसको टी मारने से मेरा ये पूरा आ गया हमारे पास। तो मैंने इसको टी माना तो इसको टी लिख लिया, और ये पूरा मेरा क्या बन गया dt। देखो आप देखो, √1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है dt। तो ऐसे ही सब सवाल करने हैं टेक्निक से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नोट कर लीजिए। यहां हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट ऐसी sec x डॉट log sec x प्लस tan x, ये करना। तो कैसे करेंगे इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट मान लो यहाँ पे साथ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन sec स्क्वायर x अपॉन √1 माइनस tan स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx। अब ये पूरा फंक्शन हमें गिवन है, अगर मैं इसको t मानूं तो सिर्फ आता है sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, जो यहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्यों ना इस पूरे फंक्शन को t मान के देखता हूँ क्या आता है। लेट log sec x प्लस tan x, इस पूरे को जी मैंने क्या माना t माना, log sec x प्लस tan x क्या माना t, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log का डिफरेंस क्या होता है 1 में sec x प्लस tan x, और जब मैं sec x से करूंगा d ओवर में dx, इसका sec x प्लस tan x, 1 में sec x प्लस tan x। sec x का डिफरेंस होता है sec x tan x, sec x tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x। यहां से मैंने अगर sec x कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा हमारे पास में, sec x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर tan x प्लस में sec x अपॉन में sec x प्लस tan x।
ये पार्ट कट गया, ये dx बराबर चल रहा है dt। तो ये बन गया था केवल sec x dx बराबर dt बन गया केवल। तो ये मेरा यहाँ पे अवेलेबल है, वो sec x और dx। अब आपने क्या देखा कि आपने इस पूरे को t माना था और ये sec x dx मेरा dt हो गया, तो मेरा वर्क हो गया ना। मैंने इस पूरे को t माना था तो t लिख दिया यहाँ पे, और sec x dx मेरा dt हो गया तो dt हो गया। सवाल ये अब d का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 1 क्या होता है, पावर का खबर करेंगे 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 प्लस c। तो क्या बना, t की पावर 2 बटे में 2 प्लस c। अब t की वैल्यू रिटर्न कर दो। अब t की वैल्यू क्या मान रखी है मैंने, log sec x प्लस tan x, यही मेरी t की वैल्यू है। इस पूरे को मैं पूरे की पावर को 2 किया बटे में प्लस, ये मेरा आंसर है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऐसे यहाँ भी जूम करो कि भाई इसको टी माने या इसको टी माने या ना। तो सिर्फ अगर आप लोग अजूम करके देख ले रहे हो, अगर मैं इस पूरे को टी मानता हूँ, देखो रफ भी चेक कर लेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x t, तो 1 का डिफरेंस 0, tan स्क्वायर x आ जाएगा 2 tan x। अब tan x करेंगे तो sec स्क्वायर x, कहीं मैच हो रहा कहीं पर, ये तो मैच नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ तो sec स्क्वायर x है, यहाँ आ गया 2 tan x स्क्वायर x। ऐसे केस में अब थोड़ा चेंज करते हैं। अगर हम सिर्फ tan x को t मान के देखें, लिया टू सपोज लेट सिर्फ आपने tan x को t मान लिया, तब देखते हैं कि क्या केस का रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो हमारा मुद्दा वही है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू t का क्या होता है जी dt। अब आप लोग देखिए sec स्क्वायर x dx के लिए क्या देंगे dt, तो dt अपॉन में अंडर रूट, क्योंकि मैच हो गया पूरा, sec स्क्वायर x dx तब क्या देंगे dt अंडर रूट 1 माइनस में tan x के स्थान पे क्या माना था हमने t, इसे क्या हो जाएगा t स्क्वायर। ये मुझे इंटीग्रेट करना है। अब 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में t स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, चूंकि 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, तो फॉर्मूला था sin इनवर्स x अपॉन में a। आप वही फॉर्मूला यहां इंप्लीमेंट कीजिए कि 1 अपॉन में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पर a के स्थान पर 1 है, x स्थान में t है, तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास यहाँ पर, sin इनवर्स x के स्थान पर t है और a के स्थान पर 1 है प्लस c। अब t की वैल्यू रिटर्न कर दो, sin इनवर्स t के स्थान पर क्या रख देंगे हम यहाँ पर, t के स्थान पर रख देंगे tan x, तो tan x प्लस c। ज्यादा करना चाहो तो इस tan x की वैल्यू को आप sin के मान में ले, अदरवाइज जहां भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को और मैं दिखाते हैं। ऐसे ही हैं सभी क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस को आप ऐसे करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बाकी क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 3। दूसरा पार्ट है x का स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन की पावर 3 x की पावर 3 cos x की पावर 3। देख आपको जो इस सवाल को में बनाना है, तो यहां पर ये साइन स्क्वायर x की पावर 3 और x स्क्वायर, तो किस चीज को t माना। अगर मैं साइन को t मानता हूं तो यह cos नहीं है, अगर मैं x की पावर 3 को t मानता हूं तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने यही सोचा लेट हम लोग क्या मानेंगे, x की पावर 3 को सिर्फ t मान लेंगे। तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा x की पावर 3 का, 3x का स्क्वायर, ये होता है ना भाई डिफरेंशिएशन, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब d ओवर dx करेंगे x की पावर 3 का,
तो बहुत ही सिंपल, 3 आ जाएगा, 3 घटा 1 क्या बचा 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे dx आ गया एक्स पे और ये बन गया dt। अब आप जानते हो कि यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर dx बराबर dt, पर यहाँ पे क्या 3 है नहीं, तो 3 को अपॉन में ले जाओ, x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 3, ये मेरे यहाँ पे पहुंचा। x स्क्वायर dx के स्थान पे क्या रख सकता हूँ मैं dt बटे 3, और साइन स्क्वायर, देखो साइन का स्क्वायर तो है, और x पावर 3 क्या माना मैंने t, और ये x स्क्वायर dx क्या हो गया मेरा dt अपॉन में 3, हो गया मेरा सवाल। अब मैंने आपको बताया था कि आप साइन स्क्वायर t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आप साइन स्क्वायर t के स्थान पे क्या कर सकते हो, मैंने बताया था कि कभी भी साइन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पावर नहीं चलती है, तो साइन स्क्वायर को डाल सकते हो 1 माइनस में cos 2t बटे में 2। अगर आपका साइन स्क्वायर t आता है तो 1 माइनस में cos 2t बाई 2, 1/3 पहले से मेरा आ गया, फॉर्मूला होता है बेटा डाट लीजिए, तो साइन स्क्वायर t को भी आपका आए तो 1 माइनस cos 2t बटे 2, अगर आपका cos स्क्वायर t आ जाए तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस में cos 2t बाई 2, ये फॉर्मूला ऑफ x है, पिछली स्लाइड में किया था। तो 3 2 6, यहाँ पे 1/6, 1 माइनस में cos 2t और dt 1/6, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया dt रेस्पेक्ट में t, cos 2t क्या हो गया sin 2t, और 2t क्या हो गया अपॉन में 2, ये मेरा प्लस c आता है। अब t की वैल्यू रिटर्न कर दो, t की वैल्यू क्या मानी थी मैंने x की पावर 3, 1/6 इनटू में x की पावर 3 माइनस sin 2 x की पावर 3 बटे में 2 प्लस, ये मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है, आप इसमें क्या माने, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि cos x की पावर 3 को t मान नहीं सकते, क्योंकि cos का करने से sin आएगा, sin पावर 3 है, तो आप लोग क्या मानोगे sin x की पावर 3 को t मान लेते हैं, सिर्फ sin x पावर 3 को। एक्चुअल में इस लाइन का मतलब है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर sin x की पावर 3 पूरे की पावर 3, क्योंकि sin पे 3 का मतलब है पूरे की पावर 3, और cos x की पावर 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देख रहे हो आप, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि sin x की पावर 3 को t मानने से मेरा काम हो जाता है। जब मैंने sin का डिफरेंशिएट किया ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी cos x की पावर 3, जब मैं x की पावर 3 करूंगा तो डॉट में 3x का स्क्वायर dx बराबर में dt, और यहाँ पे 3 नहीं है, 3 को अपॉन में ले जाओ, तो यहाँ पे क्या आया x का स्क्वायर है यहाँ पर, और cos x की पावर 3 है यहाँ पर, dx बराबर में यहाँ पे हो गया dt बाई 3। ये मेरे अवेलेबल है क्या, ये अवेलेबल, देखो x स्क्वायर ये रहा और cos x 3 ये रहा, dx बराबर dt, तो इस दोनों वैल्यूज को हटाऊंगा और उस पे क्या लिखूंगा, ये तो मैंने t मान रखा है t की पावर 3, बाकी बन गया dt अपॉन में 3। अब t की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 4 अपॉन में 4 इंटू 1 अपॉन में 3 प्लस के c। अब t की वैल्यू रिटर्न कर दो, क्या मानी t की वैल्यू sin x की पावर 3 पूरे की पावर 4 अपॉन में 12 प्लस के c, मेरा आंसर है। तो ऐसे ही भाई क्वेश्चन करने हैं, नोट कर लो जल्दी से। नाइन्थ के बाकी क्वेश्चंस वैसे ही हैं 8th के। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 इवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर 9 इवेल्युएट। फर्स्ट e की पावर 2x अपॉन में e की पावर 2x माइनस 2, यहाँ पे क्या आ गया dx। दूसरा सेकेंड पार्ट e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1 dx। देखिए अगर आप इसको t मानते हो तो ऊपर वाला dt मैच हो जाता है बिल्कुल। लेट e की पावर 2x माइनस 2 को मैंने t माना ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर 2x का डिफरेंस क्या हो जाएगा e की पावर 2x, और 2x क्या होता है जी इनटू में 2 dx बराबर dt। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 अवेलेबल नहीं है, बाकी ये है t की पावर 2x dx यहाँ पर अवेलेबल है, तो 2 को आप पहली तरफ ले जाओ, e की पावर 2x
dx बराबर dt अपॉन 2। तो आपने क्या किया, इस पूरे को रिप्लेस किया किससे, dt बाई 2 से। यहाँ लिख देंगे dt बाई 2 को मैंने आगे लिख दिया अपॉन में, इस पूरे को क्या माना था मैंने, t। 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, log t। 1 अपॉन में 2 log t प्लस, अब t को लिटर कर दो, 1 अपॉन में 2 log t की वैल्यू क्या मानी मैंने, e की पावर 2x माइनस 2 प्लस, ये हो गया आंसर। ऐसे इस केस में, परंतु आप e की पावर 2x को t मानोगे, परंतु ऊपर 1 भी है हमारे पास में, तो क्या करोगे आप, e की पावर x से डिवाइडिंग बाई e की पावर x टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमने क्या टेक्निक लगाई कि e की पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भाग कर दिया। जब e की पावर 2x को e की पावर x से भाग करेंगे तो यहाँ e की पावर x बचेगा। जब 1 को मैं e की पावर x से भाग करूंगा तो ऊपर जाकर जाएगा e की माइनस x, क्या हो गया यहाँ पे e की माइनस x। e की पावर 2x को मैं e की पावर x से भाग करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे e की पावर x। जब 1 को मैं e की पावर x से भाग करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे e की माइनस x, ये क्या हो गया जी dx। और ये हमारा नीचे वाले केस को मैं t मान लूंगा, तो लेट e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को मैंने t माना, लेट, तो e पावर x का डिफरेंस क्या होता है, e पावर x ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर x का डिफरेंस क्या होता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वेयर dx बराबर dt। तो देखो ऊपर वाला मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, e की पावर x प्लस e पावर माइनस x dx बराबर क्या हो गया, dt। तो क्या करेंगे, इस पूरे को हटाएंगे यहाँ से और क्या लिख देंगे, dt, और नीचे वाला पूरा क्या हो गया, t। तो एक सिंपल टेक्निक यूज की थी। अगर मैं इसको डायरेक्ट t मानता हूँ तो ऊपर वाला मैच नहीं होता है, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन तो e पावर 2x हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 1 नहीं आता है, इसीलिए मैंने क्या किया, e की पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भाग कर दिया, तो मेरा ऐसा केस बन गया। अब इसको t मानने से मेरा ये ऊपर वाला पूरा dt बैच हो जाता है। आप देखते हो 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, क्या होता है जी, log t प्लस c। यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, जो मान रखी है वही रख दो, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। तो ये मेरा आंसर आ गया। अगला हमारे पास में क्वेश्चन जो इसमें है स्वयं सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 10 पर जाइए। वन प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, वेयर dx। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड तो सेम कर ही लोगे आप, थर्ड पार्ट देखिए, 1 अपॉन 1 प्लस में 10x, देखिए अगर मैं इसको t मानता हूं नीचे वाले को, तो ऊपर dt मिलता है, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो मैंने क्या सोचा कि इसको खोल लिया जाए, डायरेक्ट इसको t मानने से ऊपर वाला आउटपुट नहीं आ रहा है, तो 1 प्लस में 10x क्या होता है, 1 प्लस में sin x बटे cos x, sin x बटे cos x, 1 माइनस में 10x क्या होता है, sin x बटे cos x, यहाँ पर dx। अब cos x को ले लिया एलसीएम, तो क्या बना जी, cos x प्लस sin x बटे में cos x से cos x कर जाएगा, क्या बचेगा, cos x माइनस sin x, ये बन गया हमारे पास में। अब आराम से मान लो इसको क्या मानेंगे हम, t, cos x माइनस sin x को मैंने क्या मान लिया, जूम कर लिया t, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, माइनस sin x, और sin x का क्या होता है, cos x।
dx बराबर dt। अब नेगेटिव को उन्होंने ले लो इसमें से, तो क्या बना sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। नेगेटिव को पहली तरफ ले जाओ, क्या बना है sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। यही मुझे चाहिए था। cos x प्लस sin x dx के स्थान पे क्या रख सकता हूँ मैं, माइनस dt रख सकता हूँ। तो यहाँ मैंने माइनस को आगे लिखा dt और नीचे वाले को मैंने t माना था, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना 1/t को। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, माइनस का log t प्लस माइनस log। अब t की वैल्यू रिटर्न कर दो, t की वैल्यू क्या मानी मैंने, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, बस ये हो गया। अब देखिए इस सवाल में ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 1 में 1 प्लस में ऐसे ही tan x की वैल्यू रख दो sin x बटे cos x। तो ये cos x ऊपर चला जाएगा, एलसीएम में cos x ऊपर चला गया, ये cos x यहाँ गया cos x। तो बहुत ही आराम से मैंने इसका एलसीएम लिया और ये फॉर्म इस तरह बन गई। परंतु क्या आप इस cos x प्लस sin x को t मानोगे तो क्या ऊपर वाला मैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ cos x है। cos x का होगा माइनस sin x, sin x का होगा cos x, तो माइनस sin x कहाँ जाएगा, इसलिए मैंने क्या कहा मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से ही डिवाइड करो, ये बन गया 2 cos x। इसमें एक बार sin x जोड़ दो और एक बार sin x घटा दो। तो मैंने इसमें sin x एक बार जोड़ा, इस cos x में एक बार sin x जोड़ दिया और इसी cos x में से मैंने एक बार sin x घटा दिया। देखो अब जोड़ोगे तो cos x तो 2 cos x आ जाएगा और sin x से sin x कट जाएगा, परंतु फॉर्म बन गई अपॉन में cos x प्लस sin x, इसी तरह की फॉर्म बन गई वेयर dx और यहाँ इक्वल टू है। अब आप एक बार इसके बटे पे लिख लीजिए और एक बार इसके बटे पे लिख लीजिए, तो कैसे करेंगे, 1/2 cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। दूसरा प्लस में cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये कट गया पूरा, क्या बचा 1/2 इनटू में dx। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, d से इंटीग्रेशन खत्म, क्या बचा 1/2x बचा प्लस इस पूरे को t मान लीजिए, लेट cos x प्लस sin x को मैंने t माना, तो क्या बना जी cos x का माइनस sin x और sin x का प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। और ये मैच हो गया ऊपर वाला, तो क्या बन गया जी यहाँ पर dt बटे में t इंटीग्रेशन। तो 1/2x प्लस में 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है जी log x प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया log t। अब t की वैल्यू रिटर्न कर दो, क्या 1/2x प्लस में log व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। अब t की वैल्यू क्या है यहाँ पे cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। तो बहुत इजी सवाल, दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ 3 tan square x प्लस 2 tan x अपॉन में प्लस 2 इंटू में सेक्स स्क्वायर x है 10 की पावर 3 प्लस 2 tan x प्लस 9 की पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस पूरे को t मानने से ऊपर वाला मैच हो जाएगा, कर लीजिए। लेट 10 की पावर 3x प्लस 2 tan x प्लस 9 को पूरे को मैंने t माना। अब 10 की पावर 3 का डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x,
पहले पावर सॉल्व होती है तो पावर आ जाएगी 3 tan स्क्वायर एक्स। अब एंगल का होगा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 यहाँ पे है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी sec स्क्वायर एक्स। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या होता है 0 dx बराबर dt। अब यहां से क्या करेंगे हम sec स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 2 sec स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया sec स्क्वायर एक्स को, तो क्या बना dx बराबर में dt। क्या ये मैच हुआ कि नहीं हुआ? 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 3 tan स्क्वायर प्लस 2 डॉट sec स्क्वायर एक्स dx बराबर हो गया dt। तो मैं इस पूरे को हटाऊंगा यहाँ से और क्या रखूंगा इसके साथ पे dt, और इस पूरे को नीचे वाले क्या मान लिया t, इसकी पावर क्या है स्क्वायर। और 1/में t की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है t की पावर 2 ऊपर गई t की -2 dt। अब t की -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस से, तो क्या बना जी t की -1 बटे में -1 प्लस t की -1 नीचे आएगी तो 1/में t हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे है प्लस से। अब देखिए -1/में t की वैल्यू रिटर्न कर दो, t की वैल्यू क्या माना था आपने 10 की पावर 3x 10 की पावर 3x प्लस 2 tan x और प्लस 9, इसी को मैंने t माना था जो मेरा रिटर्न हो गया इस तरह से प्लस, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, जो मैंने माना था वो भी आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं तो इनको नोट करते चले जाइए और देखते चले जाइए। ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अगर आपको डाउट रहते हैं तो आप मुझे लिख के दीजिए, अगले लेक्चर में हम डाउट का एनालाइज कर देंगे। कोई भी आपके डाउट बचते हैं, जो भी क्वेश्चन पार्ट्स अपने नहीं निकल रहे हैं वो हमें बताइए, फिर क्वेश्चन में स्पेशल लेक्चर आपके डाउट्स का डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाने की कोशिश करना, सब बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 ये क्या करना है 1/में sin x और cos x, ये देखा है। सेकेंड पार्ट 1/में 3 sin x माइनस 4 sin की पावर 3x और dx। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता साइंस में, परंतु इसका होता है अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बन गया जी 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहाँ पे sin 2x का उल्टा होता है cosec 2x, और cosec 2x का इंटीग्रेशन आपको पता है, अगर आपने याद किया हुआ है cosec x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ cosec x का log cosec x माइनस cos x, ये इसका होता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 log cosec 2x माइनस cos 2x, और 2x का करेंगे तो अपॉन में 2 और प्लस का c, ये हमारा आंसर है। यहाँ हम जो करते हैं तो फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद है, तो 1/, में याद बता दूं मैं आपको, sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin की पावर 3x। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया 10-11 क्लास में। तो इस पूरे को आप रिप्लेस कर दोगे और उस पे क्या रखोगे sin 3x, तो क्या बन जाएगा 1/, में sin 3x इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब sin का उल्टा क्या होता है cosec 3x इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब cosec का फॉर्मूला क्या होता है log वही फॉर्मूला cosec 3x माइनस cos 3x अपॉन 3x का 3 और प्लस का c, ये हमारा आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 पे 13 देखिए। नोट कर लीजिए ना।
क्वेश्चन नंबर 30, इवेल्यूट करना साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस ए। ये क्वेश्चन देखा आपको dx, यहाँ एंगल अलग है, कैसे करें सॉल्व। देखिए यहाँ कहते हुआ साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस ए dx। इसका मतलब क्या एक्चुअल में, इसका मतलब है कि आप लोग यहाँ पर अगर इस पूरे को t मान लेते हो तो साइन को होगा, बट एक्स माइनस ए क्या होगा, तो यहाँ प्रॉब्लम है कि ऊपर एंगल x है, नीचे एंगल x माइनस है, यानी एंगल दोनों का डिफरेंस है। तो आप लोग क्या करते हो इस तरह के क्वेश्चन में, x माइनस ए को आप t मान लोगे। क्या मान लोगे जी, x माइनस ए को t मान लोगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई a प्लस टी, टी पर इधर आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का डिफरेंशिएशन 0 होता है जी, और t का हो जाएगा dt। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, साइन x के स्थान पे क्या माना था हमने, a प्लस टी, और dx के स्थान पे क्या लिख दोगे आप यहाँ पर dt, 1 अपॉन में साइन x माइनस ए क्या माना था मैंने t। अब देखिए a प्लस टी, और इसका एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन 11वीं क्लास में पढ़ा था भाई a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता था साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो वही यहाँ पे यूज करते हुए कैसे लिखेंगे, साइन ए कॉस टी प्लस कॉस ए साइन टी, क्योंकि यहाँ पर अब ए के स्थान पर है स्मॉल ए, बी के स्थान पर है टी, अपॉन में क्या है साइन टी, इंटीग्रेशन डी टी। एक बार इसके बटे में लिख देंगे साइन ए कॉस टी बटे में साइन टी डी टी। एक बार इसके बटे में लिख देंगे कॉस ए साइन टी बटे साइन टी। अब देखिए कॉस टी से बटे साइन टी क्या होता है, साइन ए कांस्टेंट टर्म है कॉट टी, यहाँ पे कॉट टी, साइन टी से साइन टी कटेगा, कॉस ए हमारा कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल डी टी। अब साइन ए यहाँ पर है, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन टी, प्लस कॉस ए कांस्टेंट नंबर है क्योंकि यहाँ ए आ रहा है इसलिए कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है प्लस। अब यहाँ पे रिटर्न कर दो टी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में आंसर, साइन ए लॉग साइन टी की वैल्यू क्या मान रखनी मुझे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस प्लस कॉस ए साइन से कर देंगे एक्स माइनस ए प्लस। तो ये मेरा पूरा आंसर आ गया। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पिछले क्वेश्चंस के डाउट लेंगे, प्लस में इस पूरी जो भी क्वेश्चंस के पार्ट्स आपसे नहीं बनते हैं और जो इसके अगले 3-4 क्वेश्चन रहेंगे वो सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ हमारी जो बेसिक 2 एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाएंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के सभी क्वेश्चन हैं कि हमें ये सोचना होता है कि किसको टी माना है, और जो डिफरेंट टाइप्स में बदली है जिसमें थोड़ा सा एंगल हट के सोचना पड़ता है वो भी क्वेश्चन बताए गए। जो क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करना, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो नहीं बनते हैं उनके लिए डाउट स्पेशल जरूर पूछना। अगली एक्सरसाइज में उन सबको भी एनालाइज कर देंगे, और इसीलिए आप लोगों का क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। अगर आपने पहली 2 एक्सरसाइज पढ़ ली तो अगली एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। आज क्लास को सुनने के लिए और आपको इसको बेहतरीन तरीके से देखना है, तभी आप इंटीग्रेशन पे कमांड कर पाओगे। थैंक यू।